पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। रीजन क्या है? यूएस कह रहा है कि ये इंडियन कंपनीज हेल्प कर रही थी ईरान और रशिया को मिलिटरीली। बहुत ही मैं कहूंगा बड़ी बात है और इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्ड करने वाली है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस सैंक्शंस ओवर ए डजन कंपनीज। हाल ही में आपको पता होगा ईरान ने एक बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, 300 से ऊपर ड्रोन्स मिसाइल्स ये बरसा दिए ऑल ओवर इजराइल। हालांकि एक भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई, मगर यूएसए ने इन अटैक्स के रिस्पांस में ईरान पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। ना सिर्फ यूएस, इवन यूके ने भी बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए और बहुत ही जल्द आप देखोगे यूरोपियन यूनियन भी यही करेगा। नाउ इस प्रोसेस में जब ये दर्जनों कंपनियों पर यूएस सैंक्शंस इंपोज कर रहा था, 3 कंपनियां इन्होंने इंडिया की भी चूज कर ली और ये कहा कि ये कंपनियां एक्चुअली हेल्प कर रही थी ईरान की। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इंडियन कंपनियां ईरान की हेल्प कैसे कर रही थी? वेल, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा शहीद 136 ड्रोन्स के बारे में। हाल ही में जो बड़ा अटैक ईरान ने किया था इजराइल पर, इनमें ड्रोन्स भी शामिल थे और ईरान ने बहुत सारे जो ये ड्रोन्स है ना शहीद 136 ये बरसा दिए थे इजराइल पर। हालांकि ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स ही यूएस और इजराइल ने, इवन यूके ने भी शूट डाउन कर दिए थे हवा में ही। मगर ये ड्रोन्स सिर्फ इसलिए न्यूज में नहीं है। आपको पता होगा जब रशिया को हथियारों की कमी पड़ रही थी अगेंस्ट यूक्रेन, तब उस वक्त ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ये भेजे थे रशिया को। और ज्यादातर ड्रोन जो ईरान ने भेजे हैं ना रशिया को, वो है शहीद 136। नाउ इन ड्रोन्स पर यूएसए की लंबे समय से नजर थी। ये ड्रोन्स रशिया यूज कर रहा है, ये ड्रोन्स ईरान यूज करता है टू अटैक इसराइल। और जो कंपनी इन ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करती है ये है सहारा थंडर। हालांकि जो इसका नाम आप अगर ईरान में देखोगे ना, तो वहां पे सहारा थंडर की जगह ये लोग टोंडोर सहारा यूज करते हैं। मगर यूएस की इंटेलिजेंस ने ये बात बताई है कि कहने को तो दूर से आप ये कंपनी को देखोगे ना, आपको लगेगा सिंपल सी कोई ईरानियन कंपनी है, बिजनेस कर रही है, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर रियलिटी में सहारा थंडर को कंट्रोल करती है ईरान की मिलिट्री, एक्चुअली ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो बाय द वे यूएसए की नजर में एक आतंकवादी संगठन है। आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो जो ये कंपनी है सोरा थंडर, इनका काम ये था कि ये लोग जो ये ड्रोन्स हैं ये रशिया तक पहुंचाते थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि रशिया तक ये ड्रोन्स कैसे पहुंचाए जाएंगे? ऑब्वियसली आपको शिपमेंट चाहिए होंगी, बहुत सारे ड्रोन्स या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट जब आपको भेजना है एक और कंट्री में, तो आपको वेसल्स चाहिए। और सोरा थंडर के पास इतनी वेसल्स खुद की थी नहीं, इतनी कार्गो शिप खुद की नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में कई कंपनियों को ये कहा कि हम आपको पैसे देंगे, ये कार्गो है। इनको बताया नहीं कि एक्चुअली में कार्गो में था क्या। मोस्ट प्रोबेबली देखो, जो 3 इंडियन कंपनियों पे आरोप लगे हैं कि ये ईरान के बिहाफ में जो ये कंसाइनमेंट है यूएवी के ड्रोन के, ये ईरान से लेके जा रहे थे रशिया में, मोस्ट प्रोबेबली इंडियन कंपनीज को पता भी नहीं होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो 3 कंपनियां हैं, एक तो जेन शिपिंग, फिर पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों पर यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंपनी सपोर्ट कर रही थी सोरा थंडर को। नाउ ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है ईरान को सपोर्ट करने की। क्लियरली इन कंपनियों को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं दी गई होगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और अब ये लोग बुरा फंस चुके हैं। अमेरिकन सैंक्शंस का मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम कंपनियां इन कंपनी से सर्विस लेना चाहेंगी, क्योंकि यूएस सैंक्शंस यूजुअली एक कंपनी को बिजनेस के हिसाब से आइसोलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि देखना होगा कि अमेरिकन सैंक्शंस का इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पर क्या होगा। बट अपने आप में मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है कि यूएस ने डायरेक्टली ये सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। इन्होंने इंडिया से बात भी नहीं करी। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट से बात करते, एक जांच बिठाते कि आखिर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों हो गई। आई थिंक इवेंचुअली उसके बाद ये एक्शन ले सकते थे, तब समझ में आता। मगर यूनिलैटरली अपनी तरफ से 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शन लगा देना ये गलत है। और अभी चिंता की बात तो ये है कि पॉसिबिलिटी है कि यूरोपियन यूनियन भी ऐसे सैंक्शंस इंपोज कर दे। हालांकि ये लोग इंडियन कंपनीज को कवर करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी क्लैरिटी है नहीं। मगर यूरोपियन पार्लियामेंट में बिल्कुल इस पर वोटिंग हुई है और ओवरवेलमिंगली सभी जो एमपी हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में सबके सब कह रहे हैं कि ईरान पे सैंक्शंस इंपोज करने होंगे, क्योंकि ईरान ने गलत तरीके से अटैक किया था इजराइल को। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि सैंक्शंस मतलब के प्रतिबंध, यूएस ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए इंडियन कंपनीज पर, तो क्या इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब होंगे? वेल, इसका आंसर है नहीं। और मैं कॉन्फिडेंटली नहीं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इससे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लग चुके हैं
बिकॉज ऑफ ईरान ऑयल, और उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था। इंडिया ने ज्यादा प्रोटेस्ट किया नहीं, और ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए थे। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2002 का, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल। जी हाँ, ये सब चीजें मुझे याद रहती हैं। यूएसए ने उस वक्त एक इंडिया बेस्ड कंपनी थी, इस पर सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे, क्योंकि ये कंपनी ईरान से ऑयल परचेज कर रही थी और बाद में दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही थी। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी थी, और उस वक्त जब ये न्यूज आई तो ऑब्वियसली इंडिया में कई लोग गुस्सा थे। मुझे भी पर्सनली काफी मतलब एंगर फील हो रहा था, क्योंकि अगेन देखो, बात यही आती है, इंडिया ने हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस ये रखा है कि सैंक्शंस कौन लगाएगा? यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो विश्व की पंचायत है, वहां पे जाकर डिसीजन होगा कि ठीक है, किसने गलत काम किया है, किसको दंड मिलना चाहिए। क्या यूएन ने कोई सैंक्शन लगाए? नहीं लगाए। यूएस अपनी तरफ से खुद को एक अथॉरिटी क्यों मान लेता है कि ये दुनिया को बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। तो एज एन इंडियन देखो, उस वक्त मुझे बुरा लगा था, आज भी बुरा लग रहा है, और अपने आप में मैं कहूंगा गलत है। और इवेंचुअली यूएस को ये प्रैक्टिस छोड़नी होगी कि जहां भी इनको दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ये सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि यूएसए ने इंडिया को सैंक्शंस के मामले में, इंडियन गवर्नमेंट को सैंक्शंस के मामले में काफी हद तक बचा के रखा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने परचेज किया, चाइना की मिलिट्री के ऑफिसर्स को लगे सैंक्शंस। S-400 टर्की ने परचेज किया, टर्की पे लगे सैंक्शंस। इंडिया पे अभी तक उस टाइप के सैंक्शंस लगे नहीं है, मगर जिस तरीके से हमारी कंपनीज को भी टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। और आने वाले समय में जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली और ग्रो करेगा, आप देखोगे पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इन सैंक्शंस का जवाब भी दे, कि अगर यूएस इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाता है, तो हम भी किसी यूएस कंपनी को पकड़ के कह सकते हैं कि आप पर हम सैंक्शन इंपोज करते हैं। बात यहाँ पर मेन है एक कंट्री की प्राइड की, कि क्या एक कंट्री दूसरे कंट्री से इतना बड़ा है कि वो डिसाइड करेगा कि दंड किसको मिलना चाहिए। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस इशू पर रिएक्शन देने वाली है।